हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो आज फ़िलहाल बात करेंगे 1.2 का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग को कुछ जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा ताकि सॉल्व आना होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन जो है, ये जो सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ही हम लोग को क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ मिलेगा, क्या क्या ज़रूरत होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो वास्तविक जो संख्या होता है दो चीज़ों से बना होता है। कौन कौन वो चीज़ है? एक है हम लोग का परिमेय संख्या, एक है परिमेय संख्या, और दूसरा है अपरिमेय संख्या। क्या है दूसरा? अपरिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या के बारे में पता है? अगर पता नहीं है तो फिर भी याद दिला देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को परिमेय संख्या के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग ये जो परिमेय संख्या की बात है ये 1.1 में ही बात कर चुके थे। फिर भी क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट फिर भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो फिर से याद दिला देना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट को। एक बार फिर से याद दिला देते हैं। परिमेय संख्या जो होता है, जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसी को बोला जाता है परिमेय संख्या। P/Q के रूप में कौन वाला लिखा जाता है? जैसे 1/2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 5/2 हो गया। ये हो गया P और ये Q। तो क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है परिमेय संख्या। इसके जो हर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, ई भी P है तो फिर ई भी Q है, यानी P/Q, यानी ये सब परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय संख्या की बात करें, तो रूट जैसे 3 हो गया, √2 हो गया, √4 नहीं हो सकता। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जिसको वर्गमूल करने से आपका पूर्ण वर्ग होगा तो वो नंबर को अपरिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, बल्कि किस में बोलेंगे? ये वाला आपका परिमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल आएगा आपका पूर्ण संख्या में आ जाता है। अगर किसी को वर्गमूल करने से पूर्ण संख्या में आ जाए, यानी पॉइंट में ना आए, उसी को बोला जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो √4 जो होगा आपका परिमेय संख्या में आ जाएगा। इसमें नहीं आएगा, बल्कि इसमें आएगा। और इसको अगर मान लीजिए वर्गमूल किया जाएगा तो इसमें किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। अगर पॉइंट में आया तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर क्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि अपरिमेय संख्या है। क्या यही कुछ नंबर है? क्या और नंबर नहीं है? बिल्कुल है और नंबर। और क्या हो सकता है? जैसे 0.005, 0005, 0005, इस प्रकार का अगर नंबर आ जाए तो बोलेंगे ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये जो 00005, 0005, 0005 इस प्रकार बढ़ते जाएगा और ये कभी भी अंत नहीं होगा, तो इसी को बोला जाएगा अपरिमेय संख्या। पाई, क्या पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? पाई अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, पाई क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अगर मान लीजिए पाई का मान 22/7 आ जाए, तो अगर 22/7 आ जाए तो ये वाला आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी P/Q। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आप जो क्वेश्चन जो आता है दो टाइप से हो सकता है पूछ लिया जाए। एक तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक तो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये हम लोग को जानकारी भी रखना ज़रूरी होता है। और ये जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय जो संख्या है, ये दोनों मिलके बनेगा वास्तविक संख्या। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनेगा?
वास्तविक संख्या बनेगा। अगर मान लिया आपको बोला जाए क्वेश्चन में कि क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा, आप बोले बिल्कुल सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसलिए होगा जितना भी अपरिमेय संख्या को ले जाएंगे वास्तविक संख्या के साथ मिलाया जाएगा, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा, वास्तविक संख्या में देखने को मिल ही जाएगा। क्या जितना भी परिमेय संख्या को मिलाएंगे इसमें क्या मिल जाएगा, सभी वास्तविक संख्या के पास रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्या अगर सिर्फ हम लोग बोलेंगे क्या वास्तविक संख्या को इसके साथ मिलाएंगे, इसके साथ अपरिमेय संख्या के साथ, क्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा? क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, आप बोले बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही मिलकर बना होता है। इसलिए जितना भी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। ठीक है, जल्दी करके इसको नोट करो सबसे पहले। चलिए, तो फिलहाल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, तो आराम से आप सुकून से इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या के बारे में जानते हो तो इसके बारे में तो बता दिए, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय जो संख्या होगा क्या वास्तविक संख्या होगा या नहीं होगा। जैसे हम लोग के लिए कभी कभार बोला जाता है, जैसे स्टूडेंट की बात करते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें क्या क्या होता है, स्टूडेंट्स में होता है बॉयज़ भी होता है और गर्ल्स भी होता है। स्टूडेंट्स जो होता है बॉयज़ भी होता है और गर्ल्स भी होता है। अगर मान लीजिए ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को अगर हम लोग वास्तविक संख्या मानेंगे कि ये स्टूडेंट जो है वास्तविक है, वास्तविक संख्या है। लड़का को अगर मान लिए परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है, और इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या अगर मानेंगे, तो क्या आप बोल सकते हैं ये जो जितना सब लड़की है क्या स्टूडेंट होगा, जितना भी लड़की है क्या स्टूडेंट होगा? आप बोले बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। उसी प्रकार क्या जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा सर। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं, ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। कारण भी देना है, क्योंकि कारण भी बताया कि इसको कारण भी आपको देना पड़ेगा। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, क्योंकि प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। यही आपको क्या लिख देना है, रीजन। सत्य, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको परिमेय संख्या को ही पूछ लेता तो क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती? बिल्कुल होती। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहां √m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो आप जानते ही हैं, प्राकृतिक संख्या जो क्या होता है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार जो नंबर होता है प्राकृतिक संख्या होता है। तो क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहां √m प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखो, संख्या रेखा जो है, मान लीजिए इस प्रकार का कोई संख्या रेखा है। संख्या रेखा में आपका मान लीजिए ये आपका √2 है, √3 है। तो क्या इन दोनों के बीच में
संख्या नहीं होगा। आप जानते हैं दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। दो संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, तो इसके बीच में और क्या क्या परिमेय संख्या आ सकता है? तो इसके बीच में परिमेय संख्या हो सकता है, मान लीजिए 2.1, ये उसके बाद मान लीजिए 2.2 इस प्रकार की क्या परिमेय संख्या नहीं है? बिल्कुल इस प्रकार का परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन ये जो 2.1, 2.2 हो गया, क्या ये सब जो नंबर है क्या ये प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं है। ये तो प्राकृतिक संख्या था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं था, इसमें भी प्राकृतिक संख्या था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप जानते हैं पॉइंट वाला जो होता है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या पॉइंट वाला में नहीं होती है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो उसने क्या बताया कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु m के रूप का होता है, जहां रूट m एक प्राकृतिक संख्या है। तो रूट m एक प्राकृतिक संख्या, तो कहाँ प्राकृतिक संख्या हो रहा? प्राकृतिक संख्या तो नहीं हो रहा, क्योंकि पॉइंट वाला भी आ रहा है इसके बीच में। तो पॉइंट वाला अगर आ जाए तो वो तो परिमेय संख्या होता है, लेकिन आपका क्या नहीं होता है? प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, तो इसका कारण भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये औसत्य हो गया, कारण आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि संख्या रेखा पर √3, √2 और √3 के बीच अनंत संख्या होती है जो कि औसत, क्योंकि संख्या रेखा पर √2 और √3 के बीच अनंत संख्या होती है, जो कि √m के रूप का नहीं होती है। तो वो सब √m के रूप का नहीं होती है, जहां m एक प्रकृति संख्या है। यही इसका रीजन लिख देना है। औसत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर √2 और √3 के बीच अनंत संख्या होती है, जो कि √m के रूप का नहीं होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या की बात किया ना, इसलिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जल्दी करके इसको नोट करो और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। सभी जो वास्तविक संख्या को बोला जाएगा, जितना भी वास्तविक संख्या, क्या अपरिमेय संख्या होगा? क्या सभी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ लड़कियां होगा? बिल्कुल नहीं होगा, उसमें तो लड़का भी शामिल होगा। उसी प्रकार क्या वास्तविक संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या ही होगा? नहीं, इसमें परिमेय संख्या भी तो छिपा रहेगा। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी औसत्य। आप बोल सकते औसत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। औसत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है। परिमेय संख्या भी होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में क्या होता है? परिमेय संख्या भी तो होती है। ये तो बताए सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्या ही होती है। बिल्कुल ऐसी गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। जल्दी करके इसको नोट करो, उसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। सबसे पहले इसको नोट करो।
चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इसको क्या करना है, ये क्वेश्चन देख के ही स्टूडेंट को डर लग जाता है। क्या ये डराने वाला क्वेश्चन है या इजी क्वेश्चन है? जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम लोग के दिमाग में एक ही चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि जब भी लंबा दिखते हैं तब भी आपको डर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? क्या जितना भी वर्गमूल वाला जो नंबर होता है क्या अपरिमेय होगा? क्या अपरिमेय होगा? यदि नहीं है तो ऐसा कुछ आपको उदाहरण भी देना पड़ेगा जो कि परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसी में डिटेल बताए थे। जैसे हम लोग का अगर √4 की बात करें तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। अगर 9 की वर्गमूल की बात करें तो क्या होता है? 3 होता है। अगर 16 की वर्गमूल होता है तो ये वाला 4 हो जाता है। तो यही वाला हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये वाला क्या है? एक तो वर्गमूल भी है और साथ में अगर वर्गमूल करेंगे तो क्या आ जाएगा? बस आपको इतना ध्यान देना होगा कि बस पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तब जाके परिमेय संख्या। अगर पॉइंट में आ गया तो वो वाला आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो √4 हो जाएगा, √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। क्या इतना ही है? बहुत सारे पड़ा हुआ है, आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लो। ठीक है, तो आपका इस प्रकार आप लिख सकते हैं। जैसे √100 हो गया, √625 हो गया, बहुत सारे इस प्रकार का नंबर आ जाएगा। 1-2 को दर्शा दीजिए, बस कम चल जाएगा। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को कुछ इसके बारे में सबसे पहले ही जानकारी होना चाहिए और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको बनाने से पहले हम लोग को कुछ जानकारी होना चाहिए। क्या जानकारी होना चाहिए हम थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए प्रयास करते हैं आप लोग को। अगर मान लीजिए √2 रहे तो इसको क्या लिखा जाएगा? अगर √2 रहे तो इसको लिखा जाएगा √1 + 1। 1 + 1 कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 1 + 1 आपका हो जाएगा 2। क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते? 1 के ऊपर में स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर में स्क्वायर। तो क्या ये 2 ही नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर √3 रहे तो इसको कैसे लिखा जाएगा? √3 को क्या लिखा जाएगा? √3 को लिखा जाएगा आपका 1 + 1 लिखना ही है। 1 हर हाल में लिखना है, 1 तो लिखना है, उसके बाद आपका 2 लिखना है। 1 + 2 आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या इसको ऐसा ही लिख सकते हैं? 1 के लिए तो हम लोग जानते हैं 1 का वर्गमूल, 1 को अगर स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही होगा। आपको 2 ही आना चाहिए। आप जानते हैं √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। रूट वाला को अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका, जैसे मान लीजिए रूट अगर 25 को स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 25 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर √4 की बात करें तो हम लोग को तो वही वाला लिखना पड़ेगा, 1 + क्या? 1 + 3। ठीक है, 1 + आपको 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 और 3 में आपका 4 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें स्क्वायर में तो क्या होगा? स्क्वायर प्लस √3 के ऊपर में स्क्वायर। ठीक है, अगर ये 1 तो हो जाएगा, √3 के ऊपर में स्क्वायर का मतलब होता 3। तो रूट अगर मान लीजिए 4 रहे तो इस प्रकार लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए √5 रहे उसको क्या लिखा जाएगा? अगर √5 रहे तो हम लोग को लिखना पड़ेगा 1 + क्या? 4, तो 5 हो जाएगा। 1 के तो हम लोग 1 ही लिख सकते हैं, 1 के ऊपर में स्क्वायर। 4 को और क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 के ऊपर में स्क्वायर, तो 2 दूने
4 हो जाएगा। इस प्रकार आप किसी भी नंबर का इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप ये क्यों कर रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये क्यों कर रहे हैं। करने का ये रीज़न है, बता देते हैं आपको। और देखिए इधर, ठीक है, और बता देते इसको। देखो ये मान लीजिए एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसको बोला जाता है आधार, इसको बोला जाता है कर्ण, और इसको बोला जाता है लंब, ठीक है। इसको बोला जाता है आधार, इसको बोला जाता है कर्ण, इसको बोला जाता है लंब बोला जाता है। अगर बात करें कर्ण के ऊपर, कर्ण का वर्ग अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, एक बचपन से ही पढ़ते आ चुके हैं या फिर आप 6 क्लास या 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, आधार के ऊपर में स्क्वायर, ठीक है, या फिर इधर रूट लगा दो, इधर रूट लगाओ, प्लस लंब के ऊपर में स्क्वायर। ये इसके लिए हम लोग ऐसा कर रहे थे बार बार, ठीक है। तो कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, आधार के ऊपर में स्क्वायर प्लस लंब के ऊपर में स्क्वायर। तो इसमें से दोनों में से कोई आधार होगा और दोनों में से कोई क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे थे, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो हम लोग को क्या दिखाने के लिए बताया था, √5 के लिए बताया था। √5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √5 की ओर देख लीजिए, 1 के ऊपर में स्क्वायर प्लस √2 के ऊपर में स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब इसमें से कोई एक होगा, इसमें से कोई एक होगा। मान लीजिए नीचे वाला को हम लोग मान लीजिए 2 ही मान लेते हैं, तो नीचे वाला को हम लोग 2 मानते हैं, तो ये वाला 2 होगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, लंब कितना होगा, ये वाला 2 होगा, 2 के ऊपर में स्क्वायर प्लस लंब के ऊपर में स्क्वायर, मतलब आपका 1 के ऊपर में स्क्वायर, ठीक है। तो लंब हो जाएगा आपका 1। तो इस प्रकार हम लोग बनाएंगे, जो हम लोग ये करेंगे, आपको जो संख्या रेखा में दर्शाएंगे, तो ये 2 करेंगे, इसको 2 सेंटीमीटर लिया जाएगा और इसको 1 सेंटीमीटर लिखा जाएगा। तो फिर आपका ये वाला अपने आप √5 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, अभी इसको रफ कर देते हैं, इसको ऊपर नोट कर लीजिए, रफ कर देते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे और इस क्वेश्चन की सेवा समाप्त करेंगे, ठीक है। जल्दी करके नोट करो। यार क्या लेना पड़ेगा, उसमें देखे थे हम लोग को, अगर √5 होता है तो इसमें क्या होता है, 1 के ऊपर में स्क्वायर प्लस 2 के ऊपर में स्क्वायर, यही ना। तो नीचे वाला हम लोग को बेस को क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। 2 लीजिए, यहाँ से यहाँ तक लीजिए 2, तो ये 2 सेंटीमीटर आप क्या कीजिएगा, 2 सेंटीमीटर ले ली, यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। आप क्या कीजिएगा, एक स्केल को ले लीजिए, जो चांद है चांद को ले लीजिए, यहाँ बैठाइएगा, यहाँ बैठाइएगा, ठीक है। चांद को बैठाने के बाद आप क्या कीजिएगा, ये वाला जो चांद बैठाने के बाद आप सीधा एक लाइन खींचिएगा इस प्रकार का, सीधा। और कितना सेंटीमीटर खींचना है, 1 सेंटीमीटर, ऊपर तरफ 1 सेंटीमीटर इस प्रकार उठाइएगा, 1 सेंटीमीटर उठाइएगा, ठीक है। ये सबसे पहले हम लोग को यहाँ से एक लाइन खींचिएगा, उसके बाद यहाँ से 2 सेंटीमीटर लीजिएगा। कितना लेना है, 2 सेंटीमीटर लेना है। यहाँ बैठा के 2 सेंटीमीटर आप एक काम कीजिए, 2 सेंटीमीटर का एक काम कीजिए, 2 सेंटीमीटर इस प्रकार काटिएगा, ठीक है। बैठा लिए इस स्केल में इस प्रकार लिए और माप लीजिए 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर लेने के बाद यहाँ काटिएगा और यहाँ काटिएगा, तो 2 सेंटीमीटर हो गए। 2 सेंटीमीटर होने के बाद यहाँ एक क्या कीजिएगा, 90 डिग्री कोण बना, सीधा एक लाइन खींचिएगा, ठीक है। और भी कितना सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ले लिए और उसके बाद इसको इसके साथ मिला देना है, ठीक है। और ये वाला जो होगा, ये वाला हम लोग का कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, और इधर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। नेमिंग करो
इसको ओ नाम दीजिए, ए दीजिए और इसको बी नाम दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद यहाँ बैठा के, ठीक है, यहाँ बैठा के क्या करोगे, इस प्रकार आपको घुमा देना है, इस प्रकार का आपको क्या कीजिएगा, जो आपका जो कंपास रहेगा, कंपास के साथ इस प्रकार कीजिएगा, इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का हो जाएगा। तो इस प्रकार घुमाइएगा, ठीक है, कंपास इस प्रकार घुमाइएगा तो इस प्रकार यहाँ कट जाएगा, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं, और अगर और भी लंबा बनाना चाहते तो वो भी हो जाएगा, लंबा भी बनेगा। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए और एक बार बता देते हैं इसको कैसा बनाया जाएगा। फिर से एक बार एक स्केल लीजिए, स्केल में एक लाइन खींचिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको काम करना क्या है, 2 सेंटीमीटर लीजिएगा, आप 2 सेंटीमीटर माप लीजिए, कंपास के साथ 2 सेंटीमीटर लीजिएगा, इस प्रकार 2 सेंटीमीटर आप माप लीजिएगा। 2 सेंटीमीटर मापने के बाद आप 2 सेंटीमीटर इधर काटिएगा, ठीक है। यहाँ बैठा के इधर काटो इस प्रकार, फिर यहाँ बैठा के इधर काटो, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर का आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर बैठाने के बाद यहाँ आपको चांद ले लीजिएगा, चांद बैठाइएगा यहाँ पे, और इधर सीधा एक लाइन खींचिएगा। क्या करना होगा, सीधा एक पॉइंट दीजिए इस प्रकार, और सीधा एक लाइन खींचिए, 90 डिग्री होना चाहिए, सीधा होना चाहिए 90 डिग्री। अब कितना तक होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इधर 1 सेंटीमीटर का लीजिएगा, ठीक है, सीधा 1 सेंटीमीटर का लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इसको मिला दीजिएगा, ठीक है, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। तो आज यही तक बनाते हैं, और आगे की बात कल बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो आज की सेवा यही पे समाप्त करते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।